3, 2, 1, go. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर हम हमेशा कुछ अलग और अनोखी बातें शेयर करते हैं। यहाँ आपको हमारे अनुभव और जर्नी से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। पिछले वीडियो में हमने निर्माण से जुड़े एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। आपको उस वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज के इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग के निर्माण कार्य से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें स्लम्प टेस्ट और क्यूब टेस्ट मुख्य रूप से शामिल हैं। ये टेस्ट निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूब टेस्ट के बारे में, जो सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। क्यूब टेस्ट का उपयोग कंक्रीट की गुणवत्ता और उसकी मजबूती को परखने के लिए किया जाता है। चलिए इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले सही अनुपात में मिक्सिंग करके कंक्रीट का एक सैंपल तैयार किया जाता है। इस मिक्स में पानी, सीमेंट, रेत और एग्रीगेट का सही अनुपात होता है ताकि कंक्रीट मजबूत बने। मिक्सिंग के बाद इसे क्यूब मोल्ड में डाला जाता है और अच्छे से वाइब्रेट किया जाता है ताकि हवा के बुलबुले बाहर निकल जाएं। इसके बाद मोल्ड में रखे इस क्यूब को 24 घंटे तक सेट होने दिया जाता है। 24 घंटे बाद इसे मोल्ड से निकालकर पानी में रखा जाता है, जिसे हम क्यूरिंग कहते हैं। 7, 14 और 28 दिनों तक इसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है ताकि कंक्रीट अपनी ताकत अच्छे से हासिल कर सके। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कंप्रेशन टेस्ट। 7, 14 और 28 दिनों के बाद इस क्यूब को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है और धीरे धीरे दबाव डाला जाता है जब तक क्यूब टूट न जाए। इससे हमें कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ का पता चलता है, जो निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी स्ट्रेंथ का माप हमें किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या मेगापास्कल माप में मिलता है। इस तरह हम ये जान पाते हैं कि हमारा कंक्रीट कितना मजबूत है और यह डिज़ाइन स्ट्रेंथ के अनुसार है या नहीं। क्यूब टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह निर्माण में उपयोग होने वाले कंक्रीट की गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी देता है। तो दोस्तों, ये था क्यूब टेस्ट के बारे में हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे स्लम्प टेस्ट के बारे में, जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी मापने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हाँ, मैं जानता हूँ कंक्रीट और वर्केबिलिटी का क्या मज़ेदार मेल है, पर चलिए इसे थोड़ी मज़ेदार बनाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उस स्लम्प कोन के बारे में। ये एक मेटल का कोन है जिसका आकार लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। इसे देखकर लगता है जैसे कंक्रीट की दुनिया का दूसरा नाम हो। कोई भी कंक्रीट इसमें फिट होने के लिए तैयार होता है, जैसे कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के लिए। अब इस कोन को समतल सतह पर रखें और इसे 4 परतों में कंक्रीट से भरें। हर परत को ढंग से थपथपाना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कंक्रीट आपसे नाराज हो जाएगी। याद रखें, कंक्रीट कभी नहीं भूलती। ये आपके राज को मिटा नहीं सकती, बस अपने बुरे सपने को अंजाम देने के लिए तैयार रहती है। अब जब आप कंक्रीट से भरे कोन को हटाते हैं तो आपको लगता है जैसे आपने किसी नाजुक स्थिति को संभाला है। जैसे आपने किसी को डेट पर ले जाकर कहा कि माँ से मिलकर आना है। अब कंक्रीट स्लम्प होना शुरू होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई डांस फ्लोर पर गिर गया हो और वो कह रहा हो, मैं बस थोड़ा सा डांस करना चाहता था। अब आप इसे मापते हैं। अगर कंक्रीट सही तरीके से स्लम्प होती है तो इसे ट्रू स्लम्प कहते हैं। ये वैसा है जैसे आप अपने दिमाग में सोचते हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, पर असल में आप बस बिस्तर पर पड़े हुए हैं। फिर आता है शियर स्लम्प। इसका मतलब है कि कंक्रीट एक तरफ गिर रही है। ये वैसा है जैसे कोई आपकी पीठ पीछे बातें कर रहा हो और आप सोच रहे हो, क्या तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। और अगर कंक्रीट पूरी तरह से गिर जाए तो ये कोलैप्स स्लम्प है। ये वैसा है जैसे किसी ने आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया हो जहां सिर्फ आपकी बुरी यादें हों। बस सब कुछ बिखर जाता है। स्लम्प टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह कंक्रीट की वर्केबिलिटी को सुनिश्चित करता है। अगर कंक्रीट बहुत सूखी है तो आप इसे ढाल नहीं पाएंगे, और अगर बहुत गीली है तो आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, जैसे आपकी पहली डेट का वो चॉकलेट सॉस। तो दोस्तों, ये था स्लम्प टेस्ट का मज़ेदार तरीका। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई और मज़ेदार जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कंक्रीट के सपनों में खोए रहिए। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सिखाते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कंक्रीटिंग करते हुए कैसे आपके सपने और आपकी उम्मीदें दोनों दब सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम सब स्टेशन के इस राफ्ट को ठोस कंक्रीट से दबाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब स्टेशन के इस राफ्ट को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, राफ्ट की तैयारी बिल्कुल उस इंसान की तरह है जो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहा हो। यहाँ हमारे इंजीनियर्स इस राफ्ट को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी गंभीरता से लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशंस लेते हैं। हालांकि रिजोल्यूशंस टूट जाते हैं, पर यह राफ्ट तो नहीं टूटने वाला। अब हम फॉर्मवर्क और रिबार को सेट कर रहे हैं। इसे देखकर लगता है जैसे ये कंक्रीट कह रहा हो, मैं पूरी तरह फॉर्म में हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता। हालांकि ये वैसा ही फॉर्मवर्क है जैसा आपको लगता है कि किसी रिश्ते में हौले से टिके रहने से काम बनता है। रिबार भी सही जगह पर रख रहे हैं ताकि वे बिल्कुल ठीक से जुड़ा रहे। वैसे रिबार की मजबूती का लेवल हम सभी को प्रेरित करता है, जैसे हर मिडिल क्लास इंसान की हड्डियां जुड़ी रहती हैं, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो। अब आते हैं सबसे मज़ेदार पार्ट पर, कंक्रीट डालना। ये तो वैसे ही है जैसे एक बार आपने अपनी प्लानिंग पूरी कर ली और अब आपको सारी मेहनत दिखानी है। कंक्रीट डालते हुए लगता है जैसे हम इसे कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ सेट कर दिया गया है, अब हिलना मत। दोस्तों, यहाँ कंक्रीट को इस राफ्ट पर जमाना आसान है, पर लाइफ में जमना मुश्किल है। और अब हम वाइब्रेशन का काम शुरू करते हैं। ये वैसे ही है जैसे हर इंसान को अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट चाहिए होता है। वाइब्रेटर मशीन से कंक्रीट में मौजूद हवा के बुलबुले निकल जाते हैं ताकि कंक्रीट मजबूती से बैठ जाए। एकदम वैसा ही जैसे आप अपनी लाइफ में बकवास चीज़ों से निकलते हो ताकि खुद को ठीक से सेट कर सको। अब कंक्रीट डालने के बाद इसे ठीक से लेवल करना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्यूरिंग की जाती है, मतलब इसे पानी में छोड़ना है ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। वैसे अगर हम सबको हर सुबह एक अच्छा क्यूरिंग मिल जाए, यानी सुबह की अच्छी चाय, तो शायद हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती। तो दोस्तों, ये था कंक्रीटिंग का हमारा आज का वीडियो।
हमने सब स्टेशन के इस राफ्ट को तैयार कर दिया है और अब इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा हो, भाई मैं यहाँ हमेशा के लिए हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता। इसने तो अपनी जड़ें जमा ली, हम लोग कब जमाएंगे, क्या कहते हो? अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपनी लाइफ को भी ऐसे ही मजबूत बनाते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी भी इस राफ्ट की तरह ही है, एक बार जम जाए तो लंबे समय तक टिकेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, काम करते रहिए और कंक्रीट की तरह मजबूत बनते रहिए। धन्यवाद।